रेडियो एफएम के क्षेत्र में युवाओं की प्रतिभा और उनको रोजगार से जोड़ने के लिए रेडियो डमरू एफएम की टीम ने 2 दिवसीय साक्षात्कार का कार्यक्रम शहर के निजी कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा युवतियों ने इस साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लिया। मेरा नाम मानसी दुबे है और मैं यहाँ पर रेडियो डमरू की तरफ से आरजे के लिए ऑडिशन देने आई थी। पहली चीज़ तो ये कि मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट हूँ, मैं BA LLB कर रही हूँ यानी कि लॉ। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आरजे बनने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप आरजे बनते हैं तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके की चीज़ों को सीख पाते हैं, लोगों से अपने मन को जोड़ पाते हैं और नई नई तरीक़ों की चीज़ों से आप अपने आप को इतना हिम्मत भी देते हैं। और साथ में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके माइंड में आती हैं, कई लोगों से जुड़ते हो, आप कई लोगों से मिल जाते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये प्रेरणा मुझे मिली है मेरे पापा से, क्योंकि मेरे पापा ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं और इसी के साथ LLB और आरजे का कोई संबंध ना होते हुए भी बहुत बड़ा संबंध है। मेन चीज़ होती है कि हमें जो चीज़ बताई जाती है, जिस चीज़ के बारे में बोलना होता है, उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हर चीज़ से हम लोगों से जुड़ने का काम सबसे पहले होता है। तो आरजे का मतलब ही ये है कि हम अलग अलग तरीके के लोगों को जान पाएँ, उनसे पहचान कर पाएँ और अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाने का मतलब ये रहता है कि हम अलग अलग लोगों की जो संस्कृतियाँ हैं उनको समझ पाएँ, लोगों के विचार क्या हैं, क्या उनकी धारणाएँ चल रही हैं, उस चीज़ को समझ पाएँ। मेन चीज़ होती है हारना जीतना होता है भगवान जी के ऊपर, बाकी ये होता है कि हम अपना बेस्ट दें और मैंने अपना बेस्ट दिया है, उम्मीद मुझे पूरी है। भरत कुमार दुबे है और मैंने अपनी बेटी को केवल इतना कहा है कि उसे जिस फील्ड में जाना हो मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके कदमों को रोकूंगा नहीं। बस एक शर्त रखी थी कि मैं हमेशा साथ रहूँगा, तो मैं साथ रहूँगा। इस तरह से वो जहाँ भी जाना चाहे उसका स्वागत है मेरे लिए। किस तरीके से आपसे प्रेरणा मिली, क्या है? सर, जब मैं ग्रेजुएट का स्टूडेंट था तब मैंने युवावाणी प्रोग्राम हिंदी भाषी क्षेत्रों में कई जगह से किया है, ग्वालियर से, लखनऊ से, दिल्ली से। तो कह सकते हैं कि एंकरिंग मेरे ब्लड में है, वो मेरी बेटी में आ गई होगी। आप लोगों ने आज जज किया है, हमने कभी जज नहीं किया, लेकिन मैं घर पे बोलता रहता हूँ इसी तरह से जैसे मैंने आज बोला है। बेसिकली हम जो हैं इटावा के पहले रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है 89.6 रेडियो डमरू, और हम जो है अभी इटावा में अपना पहला रेडियो स्टेशन लेकर आए हैं और जहाँ पर हम चाहते हैं, हम और हमारी टीम जो है इटावा के यंगस्टर्स को, उन यंगस्टर्स को खोज रही है जो कि इटावा की अगली आवाज़ बन सकते हैं, अगले रेडियो जॉकीज़ बन सकते हैं, अगले स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं या अगले साउंड प्रोड्यूसर बन सकते हैं। जो कि अब एक तरीके से देखा जाए लोकल फॉर वोकल वाली बात है कि यहाँ के जितना भी जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट को शोकेस करे, जहाँ वो हमारी टीम का पार्ट करे। तो हम इसको लेके एक इवेंट लेके आए हैं, जो ऑडिशन लेके आए हैं, जिसका नाम है इटावा का स्टार, जो हम यहाँ पर उसको लेके काम कर रहे हैं और आज यहाँ पे SNJ कैंपस में ऑडिशन भी कर रहे हैं। इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, क्या किस तरीके से युवाओं को रोजगार देने के प्रयास कर रहे हैं? मंशा साफ सी ये है कि इटावा में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन क्या है ना, उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और उस प्लेटफॉर्म का काम जो है वो हम कर रहे हैं। और सही बात आपने कही कि युवाओं को रोज़गार देने की बात है, क्योंकि अगर हम लोग ही अपने शहर के युवाओं को नहीं बढ़ाएंगे, और हमारा मेन मोटिव यही है कि अगर हम यहाँ पर रेडियो लेकर आए हैं, प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो यंगस्टर हैं जिनके अंदर टैलेंट है वो हमारे साथ जुड़ें, साथ में रोज़गार भी मिलेगा और उनको उनके आने वाले फ्यूचर का भी काफ़ी विकास और प्रगति होगी।